Hi guys and welcome back to my channel. I am Srishti and in today's video we're going to talk about the advantages or the pros of being a cabin crew. I understand that whenever we choose a career option or a profession, then the first thing that comes in everyone's mind is why this and why not anything else. इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी एडवांटेजेस बताऊंगी जो मुझे लगता है कि इट्स लाइक वेरी वेरी बेनिफिशियल when you become a cabin crew. So without wasting any time, let's get started. So the first advantage that I feel is आपको रोज रोज सेम लोगों के साथ काम नहीं करना होता है. When you work in a 9 to 5 job, when you work in a corporate environment, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको रोज सेम लोग मिलते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी नहीं भी बनती किसी के साथ, राइट? एंड यू डोंट वांट टू वर्क विद देम, बट स्टिल यू हैव टू, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. बट अगर आप कैबिन क्रू फील्ड में आते हैं तो ऑलमोस्ट रोज आपको नए फेसेस दिखने को मिलते हैं. आप मतलब एक एक क्रू के साथ आप अभी फ्लाई करोगे, उसके बाद आप सालों सालों बाद एक के साथ फ्लाई करते हो सकता है कभी कभी कि आपकी उनसे ना बने, लेकिन उसमें फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है. देन यू विल नॉट फ्लाई विद देम. एक लेओवर किया आपने एंड देन यू डोंट हैव टू टॉक ऑल्सो. समझ रहे हो आप? सो ये एक बहुत बड़ा एक मुझे ऐसा लगता है एडवांटेज है कि आपको, ठीक है, जो लोग आपको पसंद है उनके साथ तो आप ऑब्वियसली वैसे भी कांटेक्ट में रह सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा विद हु यू डोंट लाइक. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. सेकेंड, जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रोज रोज सेम टाइम पे जाना है, सेम टाइम पे सब करना है, सेम टाइम पे ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है. आपके टाइमिंग्स वैरी करते हैं और टाइमिंग्स जो हैं वो फिक्स्ड नहीं है. मतलब कुछ लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज भी है ये, बट वही है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि रोज एक ही टाइम पे एक ही काम करना, फॉर मी इट्स वेरी बोरिंग. और मतलब मैंने कभी कुछ और काम किया नहीं है, ठीक है. स्टार्टिंग से आई हैव बीन वर्किंग एज अ क्रू ओनली एंड मेरा रूटीन ही ऐसा चलता है. मतलब मेरा कोई रूटीन ही नहीं है बेसिकली, तो सब ऐसा ही चलता है. तो मैंने कभी वो वाली लाइफ देखी ही नहीं जो एक कॉर्पोरेट लाइफ होती है, जो एक सेम मोनोटोनस टाइमिंग पे आप रोज वहीं जा रहे हो, रोज वही. तो वो चीज मैंने कभी देखी नहीं है. तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा मतलब ना बोरिंग सा हो जाता है. एंड मतलब नो ऑफेंस टू पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, बट मतलब मेरे लिए पर्सनली मैंने कभी नहीं किया है. तो और मुझे ना देख के मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं हु आर वर्किंग लाइक दैट, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार रोज वही सब चीजें, इट्स लाइक टू मच. तो एक ये एडवांटेज है जो मुझे लगता है. थर्ड एडवांटेज जो इसी से रिलेटेड है इज दैट यू डोंट हैव एनी आफ्टर वर्क. वंस यू आर डन विद योर फ्लाइट, एक बार आपने साइन आउट कर दिया फ्लाइट से, उसके बाद आपका कोई आफ्टर वर्क नहीं है. जैसे नॉर्मली जॉब्स में ये रहता है कि कुछ टारगेट्स होते हैं, आपको वो पूरा करना होता है. समटाइम्स यू हैव टू डू एक्स्ट्रा आवर्स ऑल्सो. सिर्फ आपका टारगेट पूरा करने के लिए यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स, बट हियर इट्स नॉट लाइक दैट. देयर इज नो टारगेट एज सच. अगर आपको पर्सनली अपने प्रमोशंस के लिए और अपना रिकॉर्ड सही करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी है, तो वो आपको तभी करनी है जब आपकी फ्लाइट चल रही है. आपको ऐसा नहीं है कि आप फ्लाइट के बाद 1 घंटा और बैठ गए, 2 घंटे और बैठ गए बेस पे, तो आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा. नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. तो कोई आफ्टर वर्क नहीं है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू. और मुझे सही लगता है कि अगर आपका काम बस वहीं तक है, वहां खत्म हो गया आपका काम, एंड देन यू आर गुड टू गो. यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन और एनीथिंग. So that is a very good point. The best part is कि company is paying for everything. You travel, you stay in luxury hotels, आपका वहाँ पर food और आपका वहाँ पर स्टे, सब कुछ ही कंपनी पे करती है. तो आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग समटाइम्स कि आपके पास इतना हिम्मत ही नहीं होती दैट यू गो आउट. इट इज़ दैट यू कैन ट्रैवल एंड यू विल गो टू सर्टेन प्लेसेस जहाँ पर आप कभी सोचते भी नहीं हो कि अभी कभी आप जाओगे भी, मतलब ऐसे यूजुअली वेकेशन पे जाओगे भी, बट स्टिल यू कवर ऑल दीज प्लेसेस जस्ट बिकॉज यू आर फ्लाइंग. तो वो एक प्लस पॉइंट हो ही जाता है.
ठीक है. द लास्ट एडवांटेज दैट आई फील कि एज अ क्रू आपको मिलता है इज आपका जो पर्सनल ग्रोथ है. सो पर्सनली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली यू ग्रो एज अ पर्सन, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली ऑल्सो. लाइक पर्सनली, मैंने पर्सनली 10 बार बोल दिया. सो पर्सनली आप बहुत ग्रो करते हो एज अ पर्सन. आप में पेशेंस भी आ जाता है, आप में एक लोगों को जानने का ना एक क्वालिटी आ जाती है. ऐसा ना मतलब एक थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अच्छा ठीक है, थोड़े टाइम बाद व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग एंड व्हेन यू हैव सम सर्टेन एक्सपीरियंस, तो आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का बंदा है ये, और पर्सनली भी ना आपकी लाइफ में बहुत काम आती है ये चीज़. सो ये एक एडवांटेज है जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल हो जाती है चीज़. एंड या आई थिंक इट हेल्प्स यू अ लॉट इन फ्यूचर ऑल्सो. So yeah, these are the advantages of being a cabin crew, or you can say the benefits of being a cabin crew. If you like this video, please like, share and subscribe. And if you have any other inputs, please write in the comment section below. I would love to hear from you.